मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेलमेंट का ही, जिसमें हम बात करेंगे दोनों पक्षकार यानी बेलर और बेली के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। राइट, तो बेलर के पास चलते हैं। बेलर की ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं कि बेलर कौन है, जिसने अपना सामान दूसरे को दिया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़। राइट, तो अब इसकी ड्यूटी क्या है। इसकी ड्यूटी ये है कि जो सामान ये दे रहा है उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट है, कोई दोष है जिसकी वजह से सामने वाले बेली को नुकसान हो सकता है, तो इसकी ये ड्यूटी बनती है कि ये उन गुड्स के डिफेक्ट को बता दे ताकि वो सावधान रहे। अगर ये जानबूझकर कुछ छिपा जाता है, देखिए अनजाने में तो चलो हम कह सकते हैं कि उसे पता नहीं था, लेकिन अगर जानते बूझते हुए भी ये बताता नहीं है और उससे किसी को कोई नुकसान होता है, मतलब बेली को कोई नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी इसकी रहेगी और उसका कॉम्पनसेशन और डैमेज इसको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की गाड़ी लेकर आते हो और गाड़ी के ब्रेक्स फेल है या गाड़ी में कोई ऐसी मेजर इशू है जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है, या आप अगर अपनी व्हीकल किसी को देते हो और उसको चोट लग सकती है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके डिफेक्ट को बताओ। अगर आप उसके डिफेक्ट को जानते बुझते नहीं बताते तो ये आपकी ही सरासर गलती नहीं बल्कि ब्लंडर माना जाएगा और नुकसान होने पर उसकी भरपाई आपको करनी होगी। दूसरी बात यह है कि टू रिपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर उसने आपके सामान पर जो भी खर्चा किया है, अगर टेलर को सूट दिया है तो सूट की स्टिचिंग के चार्जेस आपको देने होंगे। अगर आपने किसी की गाड़ी किसी को गाड़ी दी है और उसने अगर गाड़ी पर कोई खर्चा किया है तो वो खर्चा भी आपको पे करना होगा। राइट, तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज़ टू इंडेमनीफाई द बेली। इंडेमनीफाई का मतलब, इंडेमनिटी का चैप्टर हम कर चुके हैं जिसमें हमने बोला था कि हम किसी की हानि की रक्षा का वचन देते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको लॉसेस के बचा लेंगे या लॉसेस होने के बाद हम आपको वो रीइंबर्स कर देंगे, यानी कि हम आपको सेव कर देंगे, तो उसे इंडेमनिटी कहते हैं। राइट, सो इंडेमनीफाई करना बेली को, कि अगर बेली को आपकी वजह से कोई नुकसान होता है, जैसे मान लीजिए 1% मैंने अपनी गाड़ी किसी फ्रेंड को दी है चलाने के लिए, वो मेरे से 2-4 दिन के लिए उधार लेकर गया है और असल में वो गाड़ी चोरी की है और ऑनर जो है, अब वो पता लग गया कि गाड़ी किसके पास है, तो वो सीधा आपके पास आता है और आपके ऊपर केस कर देता है या आपको पुलिस में आपके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कर देता है, या कुछ भी ऐसा लगा लो कि आपको नुकसान पहुंचाता है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है ना। अब आपने तो मेरे से जो है गुड फेथ में चीज़ ली, आपको तो नहीं नॉलेज कि ये गाड़ी चोरी की है, और उसकी वजह से अगर बेली को कोई नुकसान होता है देन बेलर रिस्पॉन्सिबल है उस नुकसान से उसको बचाने के लिए। 4th नंबर पे आ रहा है लाइबिलिटी ऑन प्री मेच्योर ब्रीच ऑफ बेलमेंट। तो अगर आपने 2 दिन के लिए एक सामान दिया है या 4 दिन के लिए दिया है या चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया है उसको, मतलब कोई रिवॉर्ड के बदले में नहीं दिया, ग्रेटिशियस बेलमेंट है, और आप उसको प्री मेच्योर मतलब टाइम से पहले ही उससे सामान वापस ले लेते हो, जिसकी वजह से सामने वाले को अगर नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भी भरपाई आप करोगे। ठीक है, ग्रेटिशियस बेलमेंट में हालांकि हमें ये बताया गया है कि बेलर जो है अपना सामान कभी भी बेली से वापस ले सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर बेली से सामान पहले लेने की वजह से बेली को कोई नुकसान होता है और वो नुकसान उसके द्वारा उठाए हुए लाभों से ज़्यादा है। मान लीजिए उसने हमारे सामान से जो भी फ़ायदा लेना था उस फ़ायदे की बजाय उसको नुकसान ज़्यादा हो गया है हमारी गड़बड़ की वजह से, हमारी जल्दी मचाने की वजह से, या हमारे प्री मेच्योर टर्मिनेशन से। हालांकि वो 10 दिन के लिए मैंने सामान दिया और मैं 10 दिन से भी पहले लेने गई और इसकी वजह से शायद उसको कोई नुकसान हो गया, तो अगर नुकसान उसके फ़ायदे से ज़्यादा हो गया है तो वो नुकसान की भरपाई भी मुझे करनी होगी। राइट, अब इसके राइट्स की बात करते हैं, राइट्स ऑफ बेलर। बेलर की जो राइट्स हैं वो क्या है। राइट यही है कि आप, सबसे पहले तो यही राइट है कि आप अपनी चीज़ों को वापस ले सकते हो, जिसको इन्होंने शायद थोड़ा सा दूर रखा है, जबकि होना ये चाहिए कि इसको पहले पॉइंट पे रखना चाहिए। राइट टू गेट बैक द गुड्स। जो गुड्स मैंने आपको दी हैं वो मेरा राइट बनता है कि मैं अपनी गुड्स वापस तो लूँगी, पर्पस सॉल्व होते ही गुड्स आपको मुझे वापस करनी चाहिए ना। तो एक तो ये राइट हो गया। दूसरा राइट जो है वो है राइट ऑफ इंडेमनिटी फॉर लॉसेस ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय बेली। अगर आपकी लापरवाही की वजह से मेरे सामान को नुकसान होता है, आपने मेरे सामान की देखभाल अच्छे से नहीं करी या आपने कुछ गड़बड़ करी या चोट मतलब एक तरह से लॉस हो गया और बेलर के नुकसान हुआ, आपने मेंटेन नहीं किया, तो नुकसान की भरपाई आप करोगे। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन
इनकंसिस्टेंट यूज बाय द बेलर। अच्छा, इन दो पॉइंट्स को ना मैं इकट्ठा करूंगी, एक तो है इनकंसिस्टेंट यूज और एक है अनऑथराइज यूज। मैक्सिमम बच्चे इन दोनों पॉइंट्स को एक मान लेते हैं, हालांकि ये एक पॉइंट बिल्कुल नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल जो कि इसमें भी दे रखा है मैं उससे समझाती हूँ कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना हॉर्स, अपना घोड़ा जो है उसकी सवारी के लिए देता है। मतलब ए ने बी को अपना घोड़ा बी की सवारी के लिए दिया, लेकिन बी ने उसको सी को सवारी के लिए दे दिया। तो ये हुआ हमारा अनऑथराइज्ड यूज़, दे हुआ हमारा अनऑथराइज यूज़। अनऑथराइज इसलिए हुआ क्योंकि जब बी ने सी को दिया और सी थोड़ा सा हैवी था, मोटा था, या जो भी लगा लो, या वो हॉर्स को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया और उसकी वजह से हॉर्स को चोट लग गई, तो वो हो गया अनऑथराइज यूज़। ठीक है, मैंने गुड्स आपको दी हैं लेकिन आपने गुड्स अपनी फ्रेंड को दे दी हैं, और जिसकी वजह से अगर गुड्स को लॉस हुआ है तो वो अनऑथराइज यूज़ माना जाएगा। इन दैट केस मेरे पास राइट है कि मैं आपसे डैमेज ले सकती हूँ बस। लेकिन इनकंसिस्टेंट यूज़ का मतलब होता है हॉर्स दिया सवारी के लिए, आपने उसको किस में डाल दिया, जैसे वो घोड़ा गाड़ी टाइप नहीं होती जिसके ऊपर सामान लेके जाया जाता है, आपने कई बार देखा होगा। जैसे बैल वगैरह होते हैं वो पूरा एक खेतों में आपने देखा होगा, या फिर विलेजेस में ये सीन होता है कि उसके पीछे बहुत बड़ा सा एक कार्ट बंधा होता है और उस पर सामान ले जाते हैं। तो हॉर्स या जो भी हमने एक एनिमल दिया है वो सवारी के लिए दिया था बजाय कैरेज में यूज़ करने के, और आपने उसका यूज़ कैरेज के लिए किया। तो दैट इज़ मतलब ये मान के चलो कि ये तो बहुत ही गलत है, इनकंसिस्टेंट यूज़ है। इस केस में मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर सकती हूँ। तो याद रखना दोनों में फ़र्क है। अनऑथराइज्ड में कैंसिल नहीं कर सकती, डैमेज ले सकती हूँ, और इनकंसिस्टेंट में मैं कैंसिल कर सकती हूँ। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राइट पर, दैट इज़ कॉम्पनसेशन व्हेन द बेली मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आप मेरी गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर लेते हो, मुझे तो बताया नहीं, आपने मिक्स कर ली और अब आपने गड़बड़ कर दी, तो जब मुझे गुड्स वापस मिलेंगी तो वो मिक्स वाली मिल जाएंगी या आपकी वाली गुड्स मेरे पास आ जाएंगी, वो गलत है ना। तो अगर आप ऐसा करते हो विदाउट माई परमिशन, तो आप क्या, मैं कभी भी मैं टर्मिनेट करके मेरी गुड्स दे दो भाई मेरे को वापस, तो आप मेरे को मेरी गुड्स वापस दे दोगे। लेकिन अगर वो मिक्स इस हिसाब से हो गई हैं कि सेपरेट ही नहीं हो सकती, मैं आपको दो चीज़ें बता रही हूँ, आपने मेरी गुड्स अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर दी और वो सेपरेट हो सकती हैं, तो मैं तुरंत अपनी गुड्स आपसे ले लूँगी, और अगर उसको अलग करने का कोई खर्चा आया है वो खर्चा आप दोगे। लेकिन अगर आपने मेरी गुड्स अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर दी हैं, लेकिन इस ऐसी गुड्स हैं कि भाई उनको ना अलग करना ही बड़ा मुश्किल है, इन दैट केस मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लूँगी। मतलब एक तरह से उसमें डैमेज नहीं लूँगी, मैं अपनी सारी गुड्स का जो भी मेरा कॉस्ट बनता था ना, वो सारी गुड्स का कॉस्ट ही मैं ले लूँगी आपसे, यानी कॉम्पनसेशन के तौर पे। तो पहले वाले केस में क्या किया, मैं सिर्फ आपसे वो खर्चा पानी लूँगी जो उन गुड्स को सेपरेट करने के लिए हुआ, और अगर मुझे देना पड़ा तो मैं आपसे ले लूँगी। लेकिन इस केस में मैंने सारी गुड्स का कंसिडरेशन ले लिया आपसे, कंपनसेशन आपसे ले लिया। ठीक है, जब सेपरेट नहीं हो सकती तब, और हो सकती हैं तो सिर्फ जो लॉस मुझे हुआ है थोड़ा बहुत, या जो खर्चा हुआ है वो आप पे करोगे। नेक्स्ट इज राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, ये हम करवा चुके ना, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट, ये नहीं करवा चुके कि ग्रेटिशियस बेलमेंट में मुझे राइट है, मैं कभी भी अपनी गुड्स वापस ले सकती हूँ, लेकिन नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट में जितने टाइम के लिए गुड्स दी है ना, उतने टाइम से पहले मैं ले नहीं सकती। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड। अगर मेरी गुड्स आपके पास आई हैं और गुड्स में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ इंक्रीज़ हुआ है, तो आप जब मुझे वापस करोगे ना, वो इंक्रीज्ड पार्ट भी वापस करोगे। मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को काऊ दी है, गाय दी है, और काऊ ने दूसरे पर्सन के घर में जाकर एक बच्चे को जन्म दिया है, तो जब वो वापस देगा तो वो काऊ के साथ साथ उसका बेबी भी साथ में देगा। ये नहीं है कि काऊ तो दे देगा और बेबी अपने घर रख लेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बेलर। फिर चलते हैं हम लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेली पर।
तो अगर आपको एक चीज़ अगर क्लियर हो गई है ना, तो ये समझ लीजिए कि जब दूसरे पर्सन की हम बात करेंगे ना, वो मामला बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। यानी इसके जो राइट्स होंगे वो इसकी लायबिलिटी हो जाएंगी, और जो इसकी लायबिलिटीज़ होंगी वो इसके राइट्स बन जाएंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा टाइम नहीं है लर्न करने का, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। आप एक पर्सन के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ये अगर लर्न कर सकते हो, तो दूसरे पर्सन की ऑटोमेटिकली रिवर्स कर दीजिए, वो वही पॉइंट बनेंगे जो हमने करवाए हैं। ठीक है, खैर अभी तो हमारे पास टाइम है, तो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेली। बेली कौन है? जिसको सामान दिया गया है। तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप मेरी गुड्स को अच्छे से देखभाल करो, उसकी केयर करो, ठीक है, और यही आपकी ड्यूटी बनती है। दूसरी ड्यूटी ये है, अभी इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसमें लंबी कोई बात ऐसी नहीं है, एक दो केसेस हैं जो आप पढ़ सकते हो, बाकी निचोड़ उसका मैंने आपको बता दिया है। जो भी गुड्स आपको दी गई हैं उसको आपको प्रॉपर केयर करनी है, और ऐसे ही संभाल के रखना है, या ऐसे ही यूज़ करना है जैसे आपको कहा गया है, जैसे आपको डायरेक्शन दी गई है। नंबर 2, नॉट डूइंग एनी एक्ट इनकन्सिस्टेंट विद, वही आ गया ना, इनकन्सिस्टेंट यूज़ और अनऑथोराइज यूज़। आपको मेरी गुड्स के साथ ना तो इनकन्सिस्टेंसी अपनानी है, ना ही अनऑथोराइज यूज़ करना है। वही हॉर्स वाला एग्जाम्पल आप दोनों में डाल सकते हो। ये दोनों पॉइंट आपके वही से भी है। फिर आप मेरी गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते। इसमें भी वही पॉइंट सेम आपको डिस्कस करने हैं कि बेली को कोई राइट नहीं बनता बेलर की गुड्स को मिक्स करने का, और अगर उसने सब कर दिया है और गुड्स सेपरेबल हैं तो वो सेपरेट करने का खर्चा देगा, और अगर वो सेपरेबल नहीं है तो वो सारी गुड्स का जो कॉस्ट बनती है, वो आप उसको बेलर को वापस करेगा, राइट। फिर उसके अलावा रहा है रिटर्निंग द गुड्स। जो भी आपने गुड्स ली हैं वो टाइम आने पर वापस भी करोगे, ठीक है। तो ये भी सीन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेलर दो भी हो सकते हैं, जैसे मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों ने मिलकर आपको एक गाड़ी दी है, वो गाड़ी के मालिक हम दोनों हैं, राइट। तो अब को ओनर हो गए ना हम दोनों, तो आप गुड्स दोनों में से किसी भी एक को वापस कर सकते हो, चाहे दूसरे को पता हो चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिटर्निंग एनी एक्रिएशन और प्रॉफिट, वही काऊ वाला एग्जांपल आप डालेंगे। अगर आपके पास रहते हुए गुड्स में कोई भी इजाफा यानी इंक्रीज़ हुआ है, एडिशन हुआ है, वो एडिक्शन तो भी आप उसको वापस करोगे। नॉट सेटिंग अप एन एडवर्स टाइटल, या ये नया पॉइंट है, और ये उसमें भी डाल सकते हो कि आप बेली को ये राइट नहीं बनता है कि वो जो गुड्स उसके पास किसी और की अमानत है उन गुड्स को कहीं सेल कर दे या उन गुड्स को आगे प्लेज कर दे। नो, आपकी थोड़ी ना है गुड्स है, ना तो आप बेच सकते हो ना ही आपको किसको गिरवी रख सकते हो। ओके, राइट्स ऑफ बेली। अब आ जाता है बेली के राइट्स क्या हैं। बेली यानी जिसके पास गुड्स रखी गई हैं, एक तो कंपनसेशन लेने का राइट है फॉर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्ट इन गुड्स। आपने बताया नहीं कि आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम थी और मैंने गाड़ी चलाई और मुझे चोट लग गई है, तो आपकी ड्यूटी थी ना, आप मुझे बताते कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, भाई ध्यान रखना। तो मैंने तो ऐसा कुछ खास सीन नहीं देखा, तो मुझे चोट लगे, तो इन दैट केस आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस। मैंने आपकी गाड़ी पर कुछ खर्चा पानी किया है, तो जब मैं गाड़ी लौटाऊंगी आप मुझे वो खर्चा पानी मेरे को लौटाओगे, वरना मैं आपकी गाड़ी रोक सकती हूँ और मेरे पास पर्टिकुलर लियन का राइट है। नंबर 3 पे आता है राइट अगेंस्ट प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। प्रीमेच्योर का मतलब ये क्या होता है कि टाइम से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो तो उससे बेली को जो नुकसान होता है, अगर वो नुकसान उसके उठाए गए फ़ायदों से ज़्यादा है तो वो एक्स्ट्रा नुकसान की भरपाई बेलर करेगा। ओके, हालांकि ये है कि ग्रेट्यूशियस बेलमेंट में बेलर को ये अधिकार होता है कि वो कभी भी बीच में जाकर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके अपनी गुड्स वापस ले सकता है। राइट टू कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। अगर बेलर ने चोरी का सामान कोई बेल कर रखा है या बेलमेंट में दे रखा है और उसकी वजह से बेली को नुकसान हुआ है, उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े हैं, तो इसका कॉम्पनसेशन भी वो बेलर बेली को देगा। और ये किसका अधिकार है? बेली का अधिकार है। बेली हैज़ द राइट टू डैमेजेस फ्रॉम द बेलर। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट ओनर। वही सेम आ गया कि जब भी आपको गुड्स वापस करनी होगी, आपको ओनर में से किसी भी एक बंदे को गुड्स वापस कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है राइट टू इंटरप्लीड। इंटरप्लीड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे अभी मैं बता रही थी कि गुड्स की स्वामी आप नहीं हो, आप ओनर नहीं हो, मुझे इस बात का पता नहीं है, आपने वो गुड्स जो है मेरे पास बेल कर दी,
किसी वजह से कोई भी काम था या सेफ्टी के लिए या रिपेयर के लिए या कुछ और हो गया और असली मालिक उसका निकल कर बाहर आ गया, जिसकी वजह से बेली को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। तो बेलर के पास एक राइट ये होता है, बेलर, एक सेकेंड में आपको यहाँ एक मैंने पॉइंट कर रखा है, अगर ऑब्वियसली यहाँ पर बेलर तो ऑनर नहीं है ना, जब बेलर ऑनर ही नहीं है, ऑनर असली उठ के आ गया, लेकिन बेली ने तो गुड फॉर फेथ में गुड्स ले रखी हैं। सो उस केस में क्या होगा कि आपको ये पूरा अधिकार होता है कि आप आपको कोर्ट में जाना पड़े तो आप जाओगे और आपसे वो गुड्स नहीं वापस ले सकता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप कोर्ट को ये कह सकते हो कि भाई ये जो गुड्स हैं वो अभी कोर्ट को आप अप्लाई कर सकते हो कि स्टॉप कीजिए डिलीवरी को गुड्स टू द बेलर। अब मान लीजिए बेलर सच में बेलर ने गड़बड़ कर रखी है, ठीक है, और ऑनर का पता लग गया, तो आपको अब ये देखना होगा कि गुड्स आप बेलर को वापस करोगे या उसके ऑनर को। तो आप उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हो और कोर्ट को कह सकते हो कि बेलर को गुड्स वापस ना दिलवाई जाएं और कोर्ट ही डिसाइड करे कि भाई असली ऑनर कौन है, ताकि इस रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम से बचा जाए। नेक्स्ट है राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। वो तो आपको बता ही दिया, अगर आपने गुड्स के ऊपर कोई भी खर्चा किया है और उसका खर्चा वो देने को तैयार नहीं है तो आप उस गुड्स को तब तक रोक सकते हो जब तक वो पेमेंट कर नहीं देता। राइट टू जनरल लियन, बैंक और वार फिंगर्स के केस में, वार फिंजर्स बोलते हैं इसको, वार फिंजर्स और फैक्टर्स और बैंक्स, आड़तिया हैं, बैंक हैं और ये सब लोग जो हैं इनको जनरल लियन का भी राइट होता है। बैंक अपने पास रखी हुई सिक्योरिटी को किसी भी तरह के लोन के लिए बेलर से मतलब बेलर की जो सिक्योरिटी रखी जाती है ना, बेलर की जो एसेट रखी जाती है बैंक के पास, उस एसेट को किसी भी लोन के लिए रोक सकता है। ये नहीं है कि उस एसेट के ऊपर कोई लोन ले रखा है या उस एसेट पे कोई खर्चा किया है बैंक ने, नो, वो तो पर्टिकुलर लियन हो गया। बैंक को जनरल लियन का भी राइट है जो कि आप पहले कर चुके हैं। ओके, राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या राइट है? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट यही राइट है कि अगर थर्ड पार्टी कोई तीसरा बंदा आकर आपको परेशान कर रहा है, आपको गुड्स इस्तेमाल नहीं करने दे रहा, जबकि गुड्स का मालिक वो नहीं है, असल में बेलर है वही गुड्स का मालिक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कोर्ट केस में जाना पड़ सकता है। तो उसमें जो खर्चा पानी होगा तो ऑब्वियसली आप बेलर की तरफ से ही एक तरह से लड़े ना, तो बेलर और आप उस खर्चे को, बेलर ऑब्वियसली उस खर्चे को भी आपसे आपसे आपका खर्चा उठेगा वो, ठीक है। और जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो आप अपने अपने अधिकारों के अनुपात में बांटोगे। जैसे अगर कॉम्पनसेशन मिला, थर्ड पार्टी ने गड़बड़ करी, कोर्ट में गए, कोर्ट ने कॉम्पनसेशन दिलवा दिया, और बेलर और बेली दोनों का, ऑब्वियसली बेलर का अधिकार तो है ही है कि वो ऑनर है, और बेली का ये अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो वो कुछ टाइम के लिए तो वो यूज़ कर सकता है ना, तो वो उस डैमेज को, अमाउंट को अपने अपने अधिकार के प्रोपोर्शन में आपस में बांट सकते हैं। बेली हैज़ अ राइट टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, उस पर्सन के खिलाफ जो पर्सन उनको परेशान कर रहा है। बेलर भी कर सकता है ये काम, सेम काम बेलर भी कर सकता है, क्योंकि उसने गुड्स बेल कर रखे हैं और वो मालिक भी है, तो जो भी डैमेज मिलेगा ना वो दोनों पर्सन मिलकर आपस में बांट सकते हैं, ठीक है जी। सो ये हमने किया राइट्स ऑफ बेली। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेलवे कंपनी एज बेली। ये टॉपिक है छोटा सा। कई बार हम क्या करते हैं, रेल से जब आप अपना सामान इधर से उधर भिजवाते हैं, मूव करवाते हैं, तो उसमें रेलवे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके सामान को अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। शर्त यही है कि आप अपने सामान को अच्छे से पैक करवा के देंगे, आपकी तरफ से कोई आपके पार्ट पर कोई नेग्लिजेंस, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आपके पार्ट पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपने पैकिंग गड़बड़ करके दे रखी है, अब रेलवे कंपनी का ये काम नहीं है कि वो पैकिंग करेगा, पैकिंग तो आप करवा के दोगे ना, और आपकी चीज़ों को तो बस उसने मूव करके लेके जाना है, ठीक है। तो अपनी तरफ से रेलवे कंपनी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करी, उसके बावजूद भी अगर आपके नुकसान में, आपके सामान में कोई नुकसान हो जाता है, अब वो नुकसान ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए कुछ अर्थक्वेक आ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से, तो उसमें रेलवे कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रेलवे कंपनी को ने 4 दिन का आपसे टाइम मांगा कि 4 दिन में आपका सामान पहुंचा देंगे, और उसने 4 दिन के बाद भी सामान अपने पास रखा, आपको डिलीवर, आपकी वाली पर्टिकुलर जगह पे डिलीवर नहीं किया,
और उस टाइम पे अगर वो एक्स्ट्रा डेज में अगर आपके सामान का कोई नुकसान हुआ है ना, तो वो नुकसान की भरपाई वो ज़रूर करेगा, क्योंकि भाई उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम क्यों लिया, राइट। तो कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिटेरियोरेशन, डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स आफ्टर दैट टाइम। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है कि रीजनेबल टाइम में आप पहुंचा दीजिए या प्रॉपर टाइम जो आपको दे रखा है, लेकिन अगर कंपनी उससे भी ज़्यादा टाइम लेती है तो फिर इस नुकसान की जिम्मेदारी कंपनी की है, रेलवे कंपनी की, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइबिलिटी ऑफ इन कीपर्स एंड होटल कीपर्स। कभी कभी हम होटल में जाकर रहते हैं, जब हम कहीं घूमने जाते हैं और हम अपना सामान होटल के कमरे में रखते हैं, तो होटल वालों की जिम्मेदारी है कि हम जब भी इधर उधर हों, हमारे होटल में कमरे में रखे गए सामान को अच्छे से, वो अब वही वाली बात है कि अच्छे से रखने का मतलब ये होता है कि अब होटल के कर्मचारी थोड़ी ना आपके रूम में बैठे रहेंगे। बात ये है कि रूम कितना सिक्योर है, रूम में कोई फायर का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पानी की दिक्कत तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, या एम्प्लॉयज़ तो ऐसे कोई फ्रॉड या ऐसे कोई चोर नहीं है कि भाई आपकी एब्सेंस में वो पीछे से ताले वाले तोड़ के और सामान निकाल लें। उस केस में तो होटल जिम्मेदारी लेगा। लेकिन अगर सबसे मेन बात तो ये है कि आप अपने सामान के प्रति कितने सीरियस हैं, मतलब कितने सिंसियरली आप अपने सामान की देखभाल कर रहे हैं और आपके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस तो नहीं है। अगर आपकी गलती की वजह से कोई नुकसान हुआ है, देन होटल और इनकीपर, जो इनकीपर का मतलब थोड़ा सा ये लगा लो जैसे सराय बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में इसको, कि छोटे जो मतलब बड़े होटल नहीं होते, थोड़ी छोटी जगहें होती हैं जहाँ पर थोड़ा छोटे स्मॉल लेवल पर रहने का इंतज़ाम होता है, तो वहाँ पर उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो उनकी ज़िम्मेदारी यही बनती है कि वो आपको ये जानकारी दे दे कि भाई यहाँ थोड़ा सा रिस्क है, आप अपने सामान की ध्यान रख लेना, और उनके पार्ट पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे हमने ये बात करी राइट्स ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेलर, और इसके अलावा 2 छोटे छोटे टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स एंड बाय बाय।